कहानी की शुरुआत एक पहाड़ी इलाके और चारों तरफ जंगल से घिरे हुए गांव से होती है। इस गांव में अक्सर शहर के बाहरी लोग हाइकिंग के लिए आया करते हैं। गांव में माया नाम की एक यंग मैरिड लेडी रहती है। माया भी अभी जंगल में ही थी और इसी बीच उसने दो लोगों को जंगल के अंदर जाते हुए देख लिया था। सुबह होते ही माया हर रोज अपने सारे काम निपटाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी। आज भी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम जामा था और बहुत पहले से माया पर उसकी गंदी नजर है। लेकिन माया को जामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उससे कभी भी ढंग से बात नहीं करती और वहां से निकल जाती है। इसके बाद माया नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। इसी दौरान हाइकिंग के लिए आए हुए दो शहरी लोग माया से नीली पहाड़ी का पता पूछते हैं। उन दो लोगों में एक लड़का था, एक लड़की थी। माया उन्हें नीली पहाड़ी का पता बताती है। उसके बाद दोनों लड़का लड़की पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और माया फिर से अपने कपड़े धोने में लग जाती है। दरअसल माया लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। वही दूसरी तरफ लड़का लड़की दोनों जंगल के अंदर एक सुनसान जगह रुकते हैं और एक दूसरे को निपटाना शुरू करते हैं। उसी रास्ते से माया भी अपने कपड़े लेकर घर जा रही थी। तभी वो उन दोनों को एक दूसरे को निपटाते हुए देख लेती है। उन्हें देखकर माया खुद भी पूरी गर्म हो चुकी थी और वही बैठकर उन्हें देखते हुए अपनी गर्मी निकालती है। कुछ देर बाद माया घर आती है और अपने काम करने लगती है। घर पर माया का पति ईमान भी था। 1 साल पहले ईमान का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उसे चलना नहीं आता था। माया उसका पूरा ख्याल रखती है, देखभाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। रात को माया और ईमान बातें कर रहे थे। ईमान के पैरों का ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ने उसे थेरेपी के लिए कहा है। लेकिन थेरेपी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। माया उसे कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ करती हूँ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारी थेरेपी कराऊंगी। उसके बाद तुम पहले जैसे चलने लगोगे। इतना कहकर माया ईमान को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद से ईमान गर्म होने की शक्ति खो बैठा था और इसी तरह हर बार माया की प्यास अधूरी रह जाती है। रोज की तरह आज भी माया नदी के किनारे अपने कपड़े धोने का काम कर रही थी। इतने में एक नया लड़का बिंटो भटकते भटकते माया के सामने आता है। वो माया से नीली पहाड़ी का रास्ता पूछता है तो माया हंसकर उसे पूछती है, क्या तुम अकेले वहां जाओगे? बिंटो कहता है, हाँ अकेला जाऊंगा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना कहकर वो माया को एक एनर्जी चॉकलेट बार देता है और माया को चॉकलेट बहुत पसंद आती है और जिस तरफ बिंटो जा रहा था उसी रास्ते पर माया का घर भी लगता है, इसलिए वो उसके साथ चलने को राजी होती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैरों में मोच आती है और वो उसी जगह बैठ जाती है। तभी बिंटो जल्दी जल्दी माया के पैरों की मोच निकालने लगता है। बिंटो ने माया के पैरों को छुआ था और इतने में ही माया गर्म हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर बिंटो भी माया को निपटाना शुरू करता है। दूसरे दिन माया किसी लड़के को उसके काम की तनख्वाह दे रही थी। उसी समय भागते भागते बिंटो भी वहां आ पहुंचता है। माया उसे कहती है, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने बताया? बिंटो कहता है, मैं रास्ते में गांव के लोगों से पूछ पूछ के आया हूँ। माया समझ जाती है कि बिंटो को उससे प्यार हो चुका है। माया उसे समझाती है कि देखो बिंटो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति घर के अंदर ही है। ये सुनकर बिंटो का दिल टूट जाता है। माया उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता और मुझे ही उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर बिंटो कहता है, मैं भी शहर में थेरेपी देने का काम करता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति की थेरेपी कर सकता हूँ। ये सुनकर माया उसे घर के अंदर लाती है और अपने पति ईमान से मिलवाती है। माया अपने पति को झूठ बताती है कि ये लड़का इधर घूमने आया था और गांव के लोगों ने उसे हमारे घर भेजा है ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। माया की बातें होने के बाद बिंटो ईमान से उसका हालचाल पूछता है और उसकी एक्सरे रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वो ईमान से पूछता है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ईमान बताता है, मैं पीठ के बल गिरा था, जिस कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद बिंटो ईमान के पैरों को देखता है और सारी जांच करने के बाद बिंटो माया के साथ जंगल के रास्ते बाहर घूमने जाता है। बिंटो कहता है, कल से मैं तुम्हारे पति की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। इसी तरह चलते चलते बिंटो माया को अपने टेंट में ले जाता है जहाँ वो रुका हुआ होता है और मौके का फायदा उठाकर उसे निपटाना शुरू करता है। अब इसी जगह जामा भी था जो चुपके से उन दोनों का वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिंटो ने ईमान की थेरेपी शुरू कर दी। माया भी वही थी और समय समय पर अपने आम बिंटो के पेट पर रगड़ रही थी। थेरेपी के दर्द के वजह से ईमान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए वो माया की ये हरकतें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद माया नदी किनारे जाती है कपड़े धोने के लिए और इसी बीच पीछे से जामा आता है और आते ही माया को वही टेंट वाला वीडियो दिखाने लगता है। वीडियो देखकर माया बहुत गुस्सा करती है और डर भी जाती है, लेकिन जामा एक नंबर का घटिया आदमी था, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो माया
को ब्लैकमेल करने लगता है कि जैसे तुम बिंटो को देती हो वैसे मुझे भी देनी पड़ेगी, वरना ये वीडियो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने लगती है ऐसा मत करो, तुम ये सब गलत कर रहे हो, लेकिन जामा एक नहीं सुनता और उसे निपटाना शुरू करता है। जामा ने माया की मजबूरी का पूरा फायदा उठा लिया था और इस कारण माया पूरी रात बेचैन होकर सो नहीं पाती। अगली सुबह बिंटो फिर से ईमान की थेरेपी कर रहा था। बिंटो की थेरेपी अपना रंग ला रही थी और ईमान पहले से ज्यादा चल उठ पा रहा था। थेरेपी के बाद ईमान घर में आराम करने चला जाता है और इधर बिंटो और माया बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि वही घर के सामने एक दूसरे को निपटाना शुरू करते हैं। रात होती है लेकिन ईमान को नींद नहीं आ रही थी। वो माया से कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन माया सो चुकी थी। अगले दिन बिंटो ईमान की थेरेपी कर रहा था। ईमान के चलने में पहले से बहुत ज्यादा सुधार था, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं था। उसी रात बिंटो और माया दोनों साथ में थे। बिंटो पूछता है जब तुम्हारा पति पूरी तरह चलने लगेगा उसके बाद हमारा क्या होगा? माया कहती है मेरे पति का छाता काम नहीं करता, तो तुम जब भी गाँव में आओगे मुझे निपटाने आया करना। बिंटो माया से प्यार करता था, वो उसे शहर ले जाकर उससे शादी करना चाहता था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में जामा वहां आ जाता है। जामा फुल नशे की हालत में था और आते ही दोनों को गालियां देना शुरू करता है। जामा बिंटो को बताता है मेरे पास तुम दोनों की वीडियो है। बिंटो को उस पर विश्वास नहीं होता तो वो उसे वीडियो दिखाता है। अब जामा फिर से माया को निपटाना चाह रहा था और वो भी बिंटो के सामने। माया को उसकी बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसके बाद जामा का दिमाग इतना खराब होता है कि वो सीधा बंदूक निकालकर दोनों पे तान देता है। बंदूक देखकर माया और बिंटो की फट जाती है। जामा बिंटो को एक तरफ होने को कहता है और माया को कपड़े उतारने लगाता है। जामा फुल नशे में था, ऊपर से हाथों में बंदूक। सिचुएशन को देखकर डर के मारे माया कपड़े उतारती है और जामा उसके बड़े बड़े आर्म देखकर वही उसके ऊपर टूट पड़ता है और ये सब बिंटो की आंखों के सामने चल रहा था। बिंटो माया की मदद करना चाह रहा था लेकिन जामा ने उसकी तरफ बंदूक तान के रखी थी। इसी बीच पीछे से माया का पति ईमान वहां आता है और जोर से जामा के सिर पे वार करता है। ईमान यहाँ माया का पीछा करते करते आया था क्योंकि उसने माया और बिंटो को उस दिन घर के सामने गपागप करते देख लिया था और उसे पता चल गया था दोनों का अफेयर चल रहा है। दोनों को साथ देख उसे बहुत बुरा लगा था लेकिन वो माया के लिए खुश था क्योंकि उसे भी पता था वो माया को खुश नहीं कर सकता। अब ईमान दोनों को बताता है मुझे सब पता था लेकिन मैं माया की वजह से चुप था। ईमान की बातें सुनकर दोनों शर्मिंदा होते हैं और दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगले दिन बिंटो अपना सामान लेकर गांव से चला जाना चाहता है लेकिन जाने से पहले माया और ईमान से माफी मांगता है, लेकिन माया और ईमान उसकी माफी का कोई जवाब नहीं देते। बिंटो जाने लगता है तो ईमान उसे रोक लेता है और कहता है सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज मैं चल सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम इस गांव में कभी मत आना और माया से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ईमान की बात सुनकर बिंटो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि बिंटो को भी अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वो ईमान की सारी बातें मानता है। वो ईमान से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल जाता है। बिंटो के जाते ही माया अपने पति ईमान से माफी मांगती है। माया कहती है मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है जो सब कुछ जानकर भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए खुद दुख झेल रहा था। अब धीरे धीरे ईमान पूरी तरह चलने लगा था और उसके छाते ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। मूवी के एंडिंग में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और ईमान भी अब रोज माया को खुश करता था और इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है। तो भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।